मन बुद्धि से अपने आप को मधुबन में ले चले। धीरे धीरे हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाएं। हिस्ट्री हॉल के गेट पर लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखें। और अपनी हिस्ट्री को याद करें। कि ये मेरे ही तो चित्र हैं, देवी देवताओं के चित्र। अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। आदि में मैं भी एक देवात्मा थी। विजुलाइज करें गोल्डन एज को, उस दुनिया को जिसे आधा कल मैंने जिया है। जीवन मुक्ति का वो अनुभव, नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति, वो रूहानियत, वो दिव्यता, सोने की दुनिया। सोने के पुष्पक विमान, सोने के महल। हर मनुष्य यहाँ देवात्मा है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न आत्माएं मेरे चारों ओर। ये गोल्डन दुनिया में मैं आत्मा भी गोल्डन थी। प्योर, पारस, एकदम पावन। हिस्ट्री हॉल में लगे ये सारे आदि रत्नों की तस्वीरें, ये सब आदि में देवी देवता थे। ये सभी देवात्माएं, मैंने इनके साथ आधा कल्प पाठ बजाया है। बैठ जाओ यहाँ। ये स्मृति आते ही व्यर्थ को बिंदी लग गया और मैं आत्मा अपनी समर्थ स्थिति में टिक गई कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कितनी ऊंच क्वालिटी की, देने वाली, दाता की संतान, वरदानी मूरत, देवात्मा। विजुलाइज करो अपने आप को पुष्पक विमान में। एक सुंदर सा विमान, मैं अपनी गोल्डन ड्रेस में इसमें उड़ता जा रहा हूँ और नीचे पूरी गोल्डन दुनिया है।
ये सभी भारतवासी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। बाकी सारी दुनिया पिकनिक प्लेस बन गई। कितने स्थान सागर में समा गए। जो कल थे वो आज नहीं है। सारा संसार ही बदल गया। आत्मा भी गोल्डन, दुनिया भी गोल्डन हो गई। गोल्ड की खानियां भरी हुई है। नीचे बाग बगीचे सजे हुए हैं। पशु पक्षी भी गोल्डन हो गए। हीरे मोती बिखरे हुए हैं। ये गोल्डन लाइट चारों ओर बिखर रही है। मैं अपनी सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो गई। आत्मा गोरी हो गई। काया भी गोरी हो गई। वापस पुष्पक विमान नीचे, विमान से उतर मैं यहाँ के फल फूल बगीचों को देख रहा हूँ। शुभी रस पी रहा हूँ। एक नेचुरल खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। ये नेचुरल म्यूजिक, ये सुंदरता जो इन आंखों से आज देखी नहीं जा सकती, उसे मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि मैं 84 जन्म लेने वाली हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। मैंने कल्प कल्प इस हिस्ट्री को जिया है, अनुभव किया है। ये मेरा ही तो जीवन है। गोल्डन लाइफ, गोल्डन लाइफस्टाइल। सब कुछ गोल्डन है। संबंध भी गोल्डन, बहुत सुखदाई। देह देह के संबंध, ये पदार्थ प्रवृत्ति में होते भी सब गोल्डन है। कहीं कुछ भी उलझा हुआ नहीं है। कितनी सुलझी हुई सहज लाइफ है यहाँ। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। सुख और शांति से भरपूर है ये दुनिया। कुछ देर के लिए मन बुद्धि से यहाँ टिक जाओ।
अब यहाँ से मैं बाबा की कुटिया में पहुंच गया। और यहाँ कुटिया में जैसे बाबा वैकुंठ वासी है, मथुरा निवासी है, ऐसे मैं भी अपने आदि से मध्य में आ गया। विजुलाइज करो, इस कुटिया में अपने इष्ट स्वरूप को, पूज्य स्वरूप को, अष्ट शक्ति स्वरूप को, जैसे बाबा इस कुटिया में तपस्या कर रहे हैं, पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे अपने पूज्य स्वरूप से मैं पूरे संसार की भक्तात्माओं को सुख और शांति के वाइब्रेशंस दे रहा हूं। कभी अपने को गणेश रूप में देखो, तो कभी हनुमान, कभी देवी रूप में देखो, और भक्तों को सकाश दो, वरदान दो। शांति दो। पूरे विश्व की भक्तात्माओं को रूहों के रूप में अपने सामने यहाँ कुटिया में देखो, और इन आत्माओं को अपने इष्ट स्वरूप का साक्षात्कार कराओ, महसूस कराओ कि उनके इष्ट देव उनकी पुकार सुन रहे हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, और दिल से दुआएं दो, वरदान दो, दृष्टि दो कि इन सभी आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूर्ण हो जाए। दोनों आंखें खुली रही, अपनी दृष्टि से इन आत्माओं को संतुष्ट करो।
यहाँ से पहुंच जाओ अब बाबा के कमरे में। अपने ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करो। मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण आत्मा, मुझे बाप समान शक्तिशाली बनने का संकल्प है। पुरुषार्थ की शुभ चिंता है। बाबा के समान बनना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो बैठ जाओ बाबा के बिल्कुल समीप और महसूस करो बाबा के नैनों से आती लाइट और माइट। और जैसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, पवित्र भव, योगी भव, और ये लाइट और माइट मुझ में समाती जा रही है। ब्रह्मा मेरी माँ भी है तो बाप भी, दादी भी है तो दादा भी। महसूस करो उसकी गोद को, शीतल शीतल गोद, जिसके तन में बैठ स्वयं भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। उनके नैनों से लाइट और माइट बरसा रहे हैं। मैं शक्तिशाली पवित्र ब्राह्मण आत्मा ईश्वरे गोद में बैठा हूँ। मैं बाबा के समान बन रहा हूँ। अति शक्तिशाली। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दे दिए। सारी अलौकिक शक्तियां मुझ ब्राह्मण को विल कर दी।
बच्चे, बाप की शक्तियां तुम्हारी शक्तियां हैं। तुम्हें बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। स्वयं भगवान इस तन से तुमसे बात कर रहे हैं। भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है। ये ब्राह्मण जीवन बहुत वैल्यूबल है। इस जीवन में तुम्हें भगवान मिला है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण चोटी में हो, ऊंचते ऊंच हो, देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हारी पालना कर रहे हैं। भगवान तुम्हारे माता पिता बने हैं। तुम इस ईश्वरीय गोद में पल रहे हो, उसकी छत्र छाया में पल रहे हो, उसकी उंगली पकड़ चल रहे हो। तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, हीरे तुल्य है। मेरी सारी शक्तियां, सारे गुण, सारी महिमा तुम सब में मास्टर हो। ये सारी मास्टर डिग्रियां तुम्हारी है। तुम ही तो बेगर टू प्रिंस हो। तुम ही तो मेरे दिल में हो। तुम ही तो मेरे वारिस हो। तुम ही मेरे अपने हो। तुम मेरी संतान हो। भगवान तुम्हारे सम्मुख है। फील करो अपने ब्राह्मण जीवन को, इसकी वैल्यू को, इसकी महानता को। इस जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को, पुण्य कर्मों को पहचानो। अपने जमा के खाते को देखो। ये जीवन है कमाई करने का, जमा करने का, आगे बढ़ने का, चढ़ती कला में जाने का, उमंग उत्साह में रहने का। बेफिक्र बादशाह बन मौजों में जीने का ये जीवन है। सीट पर सेट होकर फ्लाई करने का ये जीवन है। तो एक सेकंड में पहुंच जाओ बाबा के कमरे से शांति स्तंभ पर, जहां व्यक्त बाप दादा अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में है। मैं भी अपने फरिश्ते स्वरूप में टिक गया। दिलाराम की बाहों में समा गया। दिल को आराम देने वाला मेरा बाबा उनकी बाहों में समाते ही
देहभान समाप्त हो गया। देह की मिट्टी से मैं दूर उनकी बाहों में, उनके दिल में समा गया। दिल को आराम आ गया। इस दुनिया के सारे रिश्ते समेट कर मैं फरिश्ता बन गया। बस एक बाबा ही मेरा संसार हो गया। ये शांति स्तंभ के चारों तरफ मैं बाबा की उंगली पकड़ चल रहा हूँ। पूरा शांति स्तंभ लाइट का हो गया। यहाँ का फर्श भी लाइट का, चारों तरफ की दीवारें लाइट की हो गई। सब कुछ लाइट का हो गया। मैं फरिश्ता, सूक्ष्म वतनवासी हो गया। लाइट की दुनिया में चला गया। अपने फरिश्ते स्वरूप में उड़ने लगा। बाबा के साथ कंबाइंड हो गया। मैं स्वयं टावर ऑफ पीस बन गया। शांति स्तंभ बन गया। और मेरे मस्तक से शांति की किरणें पूरे संसार में फैलने लगी। बुद्धि रूपी नेत्र से मैं अपनी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित होकर पूरे संसार को शांति की किरणें दे रहा हूँ। मैं शांति का अवतार हूँ, फरिश्ता हूँ, बाबा का हूँ। देख रहा हूँ पूरी पृथ्वी को अपने सामने और पूरे संसार को अपनी दृष्टि से बाबा की किरणों से भरपूर कर रहा हूँ। एक एक आत्मा को उसके रूह, उसके आत्मिक स्वरूप में देख रहा हूँ। आत्माओं से बात कर रहा हूँ। मन की बात मन तक पहुंच रही है। दिल की दुआएं दिल तक पहुंच रही है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
बस बैठ जाओ अपने अनादि स्वरूप में, अपने पवित्र स्वरूप में, बीज के साथ कंबाइंड होकर, और पूरे संसार की आत्माओं को निरंतर स्वतः ही वाइब्रेशंस जा रहे हैं। बस बाबा के समीप बैठ जाओ। यही मेरा अनादि स्वरूप है, मेरी ओरिजिनल स्टेज, जिसमें पांचों स्वरूप समाये हैं। यही रूहों की दुनिया है, मेरा घर है। ये भगवान की राजधानी है, प्रकाश की दुनिया है, भगवान का वतन है ये, जहां मेरे शिव बाबा रहते हैं। बस टिक जाओ इस स्पार्कलिंग स्टार टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट में, सारे विस्तार को समेटे हुए मैं बिंदु के साथ, बस एक बाबा ही मेरा संसार है और कुछ भी नहीं। बाबा की पवित्र किरणों में आत्मा पूरी तरह से भीग गई। पवित्रता की जैसे बरसात हो रही है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। करना करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली
आते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी, हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ, पुरुषार्थ करे क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ, पुरुषार्थ करे क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। अब इस अनादि स्वरूप से मैं अपनी पारस बुद्धि स्थिति पर, उस स्टेज पर स्थित होकर मेहमान बन धीरे धीरे इस साकारी दुनिया की ओर जा रहा हूँ। स्मृति स्वरूप होकर कि ये दुनिया बस एक कहानी है, एक ड्रामा है। यहाँ अपना पार्ट बजाते अप्रभावित रहकर न्यारा प्यारा रहना है। इस स्मृति के साथ में अपनी साकारी देह में बैठ गया। निरंतर बाबा की छत्र छाया में हूँ और दिल में अनहद गीत बज रहा है कि बस बाबा ही मेरा संसार है। मेरे संसार में बस बाबा है। मैं इस बड़े से संसार में हूँ, लेकिन मेरे मन के संसार में, मेरे बुद्धि के संसार में, मेरे दिल के संसार में बस बाबा है। उनकी श्रीमत है, उनकी याद है, उनकी शिक्षाएं, उनका प्यार है। बाबा ही मेरा संसार है। निरंतर उसकी छत्र छाया में
बस इस पारस बुद्धि स्टेज पर टिक जाओ। बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। जहाँ मन को लगाने जाओ वहाँ मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की सदाई करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन। संसार है, दूसरा न कोई। इससे एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ।
दिल के डिब्बे में तुझे प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें सखा प्यारा मेरा सोई। अमृत प्रभु प्रेम का संग तेरे चखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल की डिब्बे में तुम्हें सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली। किस्मत सवार दी ओ जग के वाली। सब कुछ है पा लिया जो कृपा तेरी पाली। किस्मत सवार दे ओ जग के वाली, जग के वाली। नजरों में एक तो ही और कोई दिखे ना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल की डिब्बे में तुम्हें क्या जाने। प्रीत ये रूहानी ये दुनिया क्या जाने। तेरी रहमतों के प्रभु हुए हम दीवाने, हुए हम दीवाने। वो जो मिला पूरा हुआ मेरा हर सपना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्यार से है रखना, प्यारे प्रभु दिल ये मैंने नाम तेरे लिखना। दिल के डिब्बे में तुम्हें प्रभु मेरे, प्रभु प्यारे, प्रभु मेरे, प्रभु प्यारे।